दोस्तों ए प्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। लगातार दोस्तों मैं 5 महीने से यूट्यूब पर कार्य कर रहा हूं दोस्तों, लेकिन मैंने उत्कर्ष के बारे में कभी भला बुरा नहीं कहा है। चाहे आप मेरे कोई सा भी रिकॉर्ड देख लीजिए, आप मैंने कुछ नहीं कहा यार, मुझे बस मेरे काम से मतलब था दोस्तों। मैंने एक वीडियो डाला था, उसके अंदर बोला कि भाई मैंने उत्कर्ष में जॉब क्यों छोड़ी है। उसका एक ही कारण बताया था कि भाई मुझे काम पसंद नहीं था। फिर भी अगर तुमने मुझे जो है माँ बहन की गालियाँ दी उस टाइम पे, उसके बावजूद मैंने छोड़ा कि कोई बात नहीं यार, कि यूट्यूब है, चलो कोई बात नहीं, इसे कितने के मुंह लगेगा, अपन तो अपन के काम पे फोकस करते हैं दोस्तों। लगातार फिर अगर थोड़े दिन पहले जो है एक भाई साहब कमेंट करते हैं कि तेरी क्या औकात है उत्कर्ष के सामने, तो भाई इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मेरी क्या औकात है, उत्कर्ष की क्या औकात है। उत्कर्ष का वो भी नहीं जानते हो, तुम ज़्यादा फुदक रहे हो, लेकिन पता है ना, तुम्हें सिर्फ इतना ही पता है जितना तुम्हें दिखाया जाता है उतना ही तुम देखते हो, लेकिन पीछे क्या होता है तुम्हें नहीं पता है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बात करने वाला हूँ दोस्तों उत्कर्ष के बारे में, क्योंकि मुझे मजबूर किया गया है बच्चों के द्वारा, लगातार मजबूर करते हैं। एक भाई साहब अभी लेटेस्ट 4-5 दिन पहले बोलते हैं कि भाई तू तो उत्कर्ष से जलता है। भाई मेरे को क्या काम है उत्कर्ष से, मैं मेरा लगातार काम कर रहा हूँ। अगर फिर भी सुनने की इच्छा है तो सुन लो मेरे मुँह से, क्योंकि आप जो है मुझे ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप मुझे उकसा रहे हैं। और मैं किसी से डरता भी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं बोलूँगा मैं सच बोलूँगा दोस्तों। मेरे साथ क्या हुआ, अभी मैं सच बताऊं दोस्तों, मेरे बीटेक हुए 2 साल हो गए, अभी मैं जो है अनएम्प्लॉयड हूँ। उसका कारण क्या है दोस्तों, उत्कर्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल है दोस्तों। मैं बताता हूँ किस प्रकार से। दोस्तों जब मैंने वहाँ पर 1 जनवरी 2020 को मैंने जॉब ज्वाइन करी थी दोस्तों, तो सबसे पहले निर्मल सर को मैंने साफ बोल दिया था, सर मुझे ऐप मैनेजर की नौकरी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ऐसी जॉब चाहिए जिसमें 6 घंटे लगभग आपके यहाँ काम करूँ, जितना पैसा मिल जाए बस मेरा यहाँ पर जोधपुर में जो है मेरा खर्चा निकल जाए यहाँ पर। इसके अलावा मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी कंपनी से कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर उत्कर्ष से। मेरा रेज्यूमे देखा, बोले कि यार उसमें जो ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलेंगे और तू पढ़ने में भी तू होशियार है, तो तेरे को ऐप मैनेजर की मैं पोस्ट देता हूँ। तो मैंने कहा भाई चलो ठीक है। फिर भी मैंने बोला कि सर पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा सर इसमें। तो ये तो तेरे टैलेंट के ऊपर है, तू पढ़ सकता है, 2 या 3 घंटे बीच में तू तेरे हिसाब से निकाल करके पढ़ लेना। मेरे को ऐसा बोला गया दोस्तों, तो मैं खुश हो गया कि भाई चलो ठीक है, कम से कम अपन समय निकाल के पढ़ लेंगे दोस्तों। तो मैं सच बताऊं दोस्तों, तो उस टाइम पे रहना खाना जो है निर्मल सर ने बोला कि मेरी तरफ से, और मेरी 15,000 वहाँ पर सैलरी रखी है, मैं ईमानदारी से पूरा सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। सबसे बड़ा फॉल्ट, मेरे को ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया दोस्तों। मैं एक इंजीनियर हूँ, और अगर मैं किसी और कंपनी में काम करता हूँ तो मुझे सैलरी स्लिप और ज्वाइनिंग लेटर जरूर चाहिए दोस्तों, ताकि मेरे उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे और कंपनी में काम मिले। पहला मुझे ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, दूसरा मुझे सैलरी स्लिप कभी नहीं दिखी दोस्तों। अब सैलरी स्लिप नहीं दी दोस्तों, तो इसका एक बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि जब मैं किसी और कंपनी में काम करूँगा और मैं बोलूँगा कि पहले मुझे 15,000 देते थे, तो वो नहीं मानेंगे दोस्तों। समझिएगा आप मेरी बात को, उन्हें सिर्फ प्रूफ चाहिए, तो वो मेरे पास प्रूफ नहीं है। यानी कि वो 6 महीने उत्कर्ष में काम करना मेरे लिए बिल्कुल जो है एक तरह से मेरे लिए 6 महीने मेरी ज़िंदगी का ख़राब हो गए दोस्तों। अब क्यों ख़राब हुए मैं आपको समझाता हूँ। जब मैंने वहाँ पर जॉब करना शुरू किया दोस्तों, तो वहाँ पर एक वीपी सर थे, मैं बता रहा हूँ क्लियर ईमानदारी से बताऊँगा। एक वीपी सर थे और एक एचआर मैम थे। इन दोनों ने मुझे मानसिक दोस्तों इतना मुझे डिस्टर्ब किया है कि मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। और वीपी सर ने तो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब किया है मुझे दोस्तों। मेंटली टॉर्चर इतना किया गया मुझे कि सच बताऊं दोस्तों, तो मैं वहाँ पर मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। जब कोरोना का इतना कठिन दौर था दोस्तों, तो घर से वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। वीपी का बार बार कॉल आता कि भाई वहाँ पर आइए, आप वहाँ पर आइए। यहाँ से दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, खुद पर्सनल कार करके मैं जोधपुर गया था। उस कार में जो जितने पैसे लगे थे कंपनी ने कुछ नहीं दिया दोस्तों। अब सोचिए इतने टाइम पे, इतना मतलब जहाँ कठिन दौर कोरोना का चल रहा था, उस टाइम पे वहाँ पर बुलाया गया कि तुम्हें किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आना पड़ेगा दोस्तों। मैं जैसे तैसे गया, मेरे पास रुपए भी नहीं थे उस टाइम पे, इधर उधर से जुगाड़ करके मैं फिर भी कार करके गया दोस्तों। वहाँ पर जाने के बाद मुझे जस्ट अगले ही दिन बोल दिया गया दोस्तों कि तू तेरी जो है कहीं और जॉब देख। अब दोस्तों मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, जो वहाँ पर एचआर मैम थे दोस्तों, उन एचआर मैम का मैं आपको एक स्क्रीनशॉट बताऊँ जो उनसे मेरी बात हुई थी। 28 अप्रैल को दोस्तों मैंने वहाँ पर उनको मैसेज भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। 29 अप्रैल को भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। 5 मई को भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। 7 मई को भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। यहाँ पर दोस्तों अब आप सोच लीजिए कितना एटीट्यूड है इन लोगों में। और मेरी इनसे कोई फालतू बात भी नहीं हुई थी उसके बावजूद भी। और एक बार जो है मैंने कहते सुना है कि भाई एक एम्प्लॉय को तो मैं बहुत जल्द निकाल करके रहूँगी, ऐसा जो है एचआर ने बोला है। भाई साहब ये तुम जैसे छोटी सोच, घटिया सोच वाले लोग ही बोल सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ा लिखा रियल में होगा, रियल में जिसने संघर्ष किया होगा, वो ऐसे कभी जो है मूर्खता वाला जो है अपना परिचय नहीं देता है, इस तरीके से कभी किसी से बात नहीं करता है। लेकिन तुम लोगों ने ऐसा किया है। और वीपी जो लगातार दोस्तों सच बताऊं तो मेरे साथ इतना उसने बुरा किया है दोस्तों, मेंटली टॉर्चर कर करके, लेकिन खुद क्या है, खुद का उसे कुछ नहीं पता है। जहाँ लेडीज़ जो वहाँ पर एम्प्लॉय थी दोस्तों, उसकी नकल करता था और बहुत सारी गालियाँ भी निकालता था दोस्तों। ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, धीरज वैष्णव बोल रहा है,
खुला चैलेंज से बोल रहा है दोस्तों यहाँ पर, किससे डर नहीं रहा है, जो हकीकतें बता रहा हूँ मैं। मेरे साथ कुछ भी हो, कुछ भी करना है इनको कर लो दोस्तों, लेकिन मैं अभी मेंटली जो है दोस्तों डिस्टर्ब हो चुका हूँ इनसे, क्योंकि मेरे जीवन के 6 महीने यहाँ पर ख़राब हो गए। 6 महीने मेरे एसआई की तैयारी कर रहा था दोस्तों वहाँ पर आरएस की, उसके ख़राब कर दिया इन लोगों ने, क्योंकि वहाँ पर मेरा कोर्स भी पूरा नहीं हुआ था दोस्तों। ये जॉब के चक्कर में दोस्तों वहाँ से मैंने आधा कोर्स हुआ और फिर छोड़ के मैं यहाँ पर जॉब करने लग गया था दोस्तों। अब उसके बाद हुआ यूँ कि निर्मल सर को मैंने मैसेज किया कि निर्मल सर यहाँ से जो है मेरे को जाने के लिए बोल रहे हैं। इतना तो मैंने नहीं बोला था जाने के लिए, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि जो आपने रहने के लिए मेरे लिए व्यवस्था करी है, ये सभी लोग जो बोल रहे हैं कि भाई तुम वहाँ पर नहीं रह सकते हो, मैं निर्मल सर को ये पूरा जो है लिख करके भेजा है। तो निर्मल सर ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। ये मैसेज देख लीजिए आप, ये जो आपको जो बाहर से दिखता है ना दोस्तों, कोई आपको जो दिखता है ना, ये भ्रम मत पालिए। जो लोग उतना ही दिखाते हैं जितना आप देखते हो, जितना वो दिखाना चाहते हैं उतना ही आप देखते हो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये मैंने उन्हें साफ साफ लिखा है दोस्तों मेरे रहने से रिलेटेड कि भाई मेरे कहाँ पर जो है दोस्तों कि आप मेरे यहाँ पर रहने वहने की व्यवस्था आपकी थी और सैलरी जो आपने ही तय करी थी, लेकिन अब जो मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आप रहने का खुद देखो, तो मैंने कहा भाई ठीक है मैं देख लूँगा, लेकिन सैलरी भी नहीं बढ़ाई। अब दोस्तों 15,000 में मेरा जोधपुर के अंदर रहना और यहाँ पर 12-12 घंटे काम करना दोस्तों। पढ़ाई तो छोड़ दो, जो मैंने पढ़ाई मैंने करने की बोल रहा था शुरू में सर को, पढ़ाई रियलिटी बताओ तो हो ही नहीं पाती थी। यहाँ तक कि आप इससे इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे जो नोट्स लिखे होते दोस्तों, आधे नोट्स तो वहीं से कोई ले गया दोस्तों, क्योंकि कभी पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला उनको, अभी हाथ लगाने का टाइम ही नहीं मिला। काम करते थे, थक करके वापस आते, सो जाते, वापस सुबह उठ करके चले जाते, यही ज़िंदगी थी दोस्तों वहाँ पर। तो दोस्तों अब मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पर जो लोग आपको असल में बहुत अच्छे दिखते हैं, रियलिटी में होते नहीं हैं। अब आप खुद सोचिए कि जब कोरोना का दौर था दोस्तों, उस टाइम पे तो मुझे बताइए एजुकेशन कंपनी किसी की है, ऑनलाइन कोर्स बेच रहा है, उसके लिए तो डबल तिबल फ़ायदा हुआ होगा, अब कोर्स हुआ होगा दोस्तों। उस टाइम पे भी जो है वहाँ के एम्प्लॉय की जो है तनख्वाह काटी गई। अरे क्या कारण है मुझे बताइए, किस कारण से आप उनकी जो है तनख्वाह काट रहे हैं? आप उनसे बहुत ज़्यादा काम करा रहे हो, तनख्वाह भी काट रहे हैं, किस उद्देश्य से? आपकी कंपनी को कौन सा लॉस आया है कोरोना के टाइम में जो आप उनकी तनख्वाहें काट रहे हैं? छोटे मोटे ऑफिस बॉय हैं उनको तो घर ही भेज दिया आपने, ऐसा क्या कारण है? और लोगों के सामने बड़ा चढ़ा करके बता रहे हैं कि भाई हमने जो है देखिए इतना जो है वहाँ पे दिया, इतना हम ये कर रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट और भी है, रियलिटी बताऊँ तो वो इतने जो है अपने आप को जो है दिखाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जो अपने आप को शो ऑफ करने की ज़्यादा रखते हैं, उसी से बच्चों को अपने जाल में फंसाते हैं। यहाँ तक कि मैं एक चीज़ रियलिटी बताऊँ दोस्तों, जब एक बार शायद किसी का लाइव चल रहा था बच्चों के साथ, निर्मल सर जब लाइव ख़त्म करके बाहर आए थे दोस्तों, तो एक उन्होंने चीज़ बोली, उससे मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। मैंने कहा कि यहाँ से तो कभी जॉब करनी नहीं इस जगह। उन्होंने बोला दोस्तों हमारी टीम को सभी को कि भाई ग्राहक को तुम पकड़ करके लाओ, बेचने का काम मेरा है। दोस्तों सोचिए कि जो विद्यार्थी इतना दिल से उनसे जुड़ा हुआ है वो उनके लिए ग्राहक है कि भाई ग्राहक को यहाँ तुम पकड़ के लाओ, बेचने का काम मेरा है। दोस्तों ये सोच विचार मुझे बहुत गंदे लगे उस टाइम। मुझे इतना गुस्सा आया कि यार मैं किस जगह पर आकर के फंस गया। मैं 60,000 रुपये लोन लेकर के आया, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पर पढ़ाई की थी, 60,000 रुपये मैंने यहाँ पर लगा दिए थे। इसका मतलब ये सारा मेरे जो बर्बाद किया है दोस्तों, कोई एम ही नहीं है। और रियलिटी बताऊँ दोस्तों तो वहाँ पर हुआ क्या था, 2 टॉपिक आपको कोई और टीचर पढ़ाएगा, 2 टॉपिक आपको कोई और टीचर पढ़ा करके जाएगा। मेरे पास एसआई का वर्चुअल बैच का मेरे पास दोस्तों ऐप के अंदर रिकॉर्ड भी है, आप खुद देख लीजिए। उसके अंदर 2 टॉपिक किसी ने पढ़ा रखे हैं, 4 टॉपिक किसी और टीचर ने पढ़ा रखे हैं। इस तरह से पढ़ाई होती और पढ़ाई के लिए बोला गया कि भाई 6 महीने में कोर्स हो जाएगा। 6 महीने में दोस्तों 60% कोर्स हुआ था। सोचिए जो बच्चा वहाँ पर गया होगा अपनी तैयारी के लिए कि भाई इतने रुपए लेकर के जाऊँगा, इतने दिन में वहाँ पर कोर्स ख़त्म करके वापस आके घर पे पढ़ूंगा दोस्तों, उसका तो ये बिल्कुल भी सपना बेकार है दोस्तों। कोई समय पर कुछ नहीं होता, कुछ अता पता नहीं है दोस्तों। उसके बावजूद अगर मैं दूसरी बात बोलूँ दोस्तों, अगर वहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले कंटेंट हेड भी बनाया गया, ऐप मैनेजर के साथ साथ कंटेंट हेड की भाई कंटेंट में काम देखना। इसके अंदर दोस्तों आप देखेंगे तो लगभग जो है दोस्तों 4-5 जने थे, हम ज़्यादा नहीं थे, 4 या 5 जने थे। उसके बावजूद दोस्तों पीडीएफ में काम दिया गया, तो पीडीएफ का काम भी देखा कि भाई चलो ठीक है तुम जो दे रहे हो उससे कर ले। कुछ दिन पहले जो जोहो का काम दिया गया है, नहीं बच्चे जो आपको रिप्लाई करेंगे उसका आपको रिप्लाई देना है दोस्तों। तो मैंने वो काम भी किया कि चलो ठीक है यार हम कर देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जॉब करनी है, अब जब नीड है तो कर रहे हैं दोस्तों। वहाँ पे जो एचआर थे वो एचआर मैम ने मेरे लिए निर्मल सर को इतना पता नहीं क्या कहा दोस्तों। फिर निर्मल सर ने मुझे बुलाया कि तुम बच्चों को क्या रिप्लाई दे रहे हो, तो मैंने रिप्लाई दिखाया। उन्होंने बोल रहे कि एचआर मैम तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम जो सेटिस्फाई आंसर नहीं दे रहे हो। मैंने उनको प्रूफ विथ प्रूफ दोनों लेके गया, एचआर मैम का रिकॉर्ड लेके गया, मेरा रिकॉर्ड लेके गया।
मेरे दोस्तों रेटिंग उसमें ज़्यादा थी, बच्चे वापस आपको सेटिस्फाई अगर होते हैं तो आपको रेटिंग देते हैं। मेरी वहाँ पर रेटिंग ज़्यादा थी उन एचआर मैम से भी ज़्यादा। मैंने सर को बताई लेकिन सर देखने को लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनके तो कान भर दिए किसी ने। ये वहाँ पर चलता है दोस्तों। और दूसरी चीज़, हायरार्की सिस्टम तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ऑफिस बॉय है, 1-2 साल आपने काम कर लिया, आप भी टॉप पर बैठे हैं, और आपके नीचे जो इंजीनियर है, वो जो ऑफिस बॉय है उसने पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी आपको काम के लिए बोलेगा उस इंजीनियर को, भाई साहब इंजीनियर ने मेहनत करी है, वो बेचारा रात दिन पढ़ के इंजीनियरिंग करी, बीटेक करी, वो कोई ऐसे ही आप पागल नहीं है वो कि भाई किसी ऑफिस बॉय को आप ऊपर बिठा करके उसके लिए आप बोलोगे कि भाई ऑफिस बॉय फ़ोन करके बोलेगा कि ये काम कर। कतई कोई नहीं करेगा ऐसा। अपना अपना सबका एक दोस्तों एक स्टैंडर्ड होता है, उसे वो मेंटेन रखना चाहता है, लेकिन इनको ये कुछ अता पता ही नहीं। जब दोस्तों आप खुद सोच लें, निर्मल सर को मैंने बताया था कि सर यहाँ पर जो है मेरी आपसे बात हुई थी रहने खाने की, लेकिन निर्मल सर का कोई रिप्लाई नहीं आया। आप सोच सकते हैं ये होता है दोस्तों, जो आपको बाहर दिखाया जाता है वो रियलिटी में अंदर क्या होता है आपको कुछ पता आता नहीं होता है। मैं तो ये बोलता हूँ निर्मल सर आपसे कि जो आप यहाँ पर एड देते हैं कोर्स के लिए अखबार में, और आप इतना पैसा जो लगाते हैं इनमें एड वेड में, यूट्यूब पर एड लाने में, उतना पैसा आप बेस्ट टीचर को लाने में लगाइए। टीचर छोड़ करके वहाँ से बहुत सारे टीचर जा चुके हैं, मैं नाम नहीं लूँगा वहाँ से। कारण यही है कि आप सभी का एटीट्यूड, कि आपको सभी को ये लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन रियलिटी बताओ तो बहुत बड़े तो पीछे अब आ रहे हैं, जिनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे बहुत सारे। ये मैं रियलिटी दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ लगातार जो है बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन वो इतने उछलते नहीं हैं। लगातार वो कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर कोर्स भी जो है महंगे महंगे बेचते थे। बहुत सारे लोग तो दूसरे आए थे, दूसरों ने सस्ता कोर्स बेचना शुरू किया, तो फिर लगा कि यार हमें भी सस्ता करना चाहिए, इसीलिए बहुत सारे लोगों ने सस्ता किया है। अब किस किस ने किया है ये मुझे अता पता नहीं है, मैं नहीं बताना चाहूँगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये हाल है। जो आपको लगता है आप उत्कर्ष बोलते हैं, ये रियलिटी है, और मैं डर नहीं रहा हूँ किसी से। बहुत कुछ है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, फालतू में मैं दिमाग ख़राब नहीं करना चाहता, ना मेरा ना तुम्हारा। तुम सिर्फ आप पढ़ाई करो चुपचाप अपने हिसाब से, क्योंकि मैं पहले से ही जो है दोस्तों मेंटली डिस्टर्ब हो चुका हूँ इन लोगों से, ठीक है। और किसी दिन कुछ ज़्यादा हो गया, बस मैं यही चाहता हूँ कि ये मुझे छेड़े ना। इस वीडियो देखने के बाद अगर मुझे इन्होंने छेड़ दिया तो फिर देखिएगा कि मैं तो नहीं रुकने वाला हूँ, साफ बोल रहा हूँ मैं। दोस्तों ये तो रियलिटी मैंने आपको बताई है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर करना दोस्तों। और जितने भी दोस्त हैं, अगर हो सके आपको लगे दोस्तों कि एक भाई की मदद करनी चाहिए दोस्तों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।